चलिए, हाउ आर यू, हाउ इज लाइफ, क्या चल रहा है? वेल अभी तो जस्ट मेहंदी वाला घर खत्म हुआ है एंड आफ्टर दैट आई वेंट फॉर अ नाइस हॉलीडे टू ग्रीस with my wife and I'm back, so I'm rested and healthy and happy and बस ऊपर वाले का शुक्र। ग्रीस में हम लोग बेसिकली उसकी बेस्ट फ्रेंड की शादी के लिए गए थे। सो इट वाज अ डेस्टिनेशन वेडिंग। वी वर इन एन ऑन एन आइलैंड कॉल्ड क्रेट। तो वहां पे थे हम लोग और क्रेट में काफी जगहों पे हम लोग घूमे एंड देन वी वेंट टू एथेंस ऑन द लास्ट डे ऑन द वे बैक। तो एथेंस इज ब्यूटिफुल, इट्स अ लवली सिटी। बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला घूमने का बट वो जो रूइंस वगैरह है वो देखे हमने। सो इट वाज लवली, बहुत सारे अच्छे खूबसूरत फोटोज खींचे। कॉलेज में आप, मैं जिस तरीके से आपका रोल देख रही थी, बहुत अट्रैक्टिव आपने पेश किया था, थोड़ा सा बताइए रोल के बारे में, कैसे अप्रोच किया गया, आपने हाँ बोला तो क्यों बोला? सो बेसिकली उलझ से पहले मैं सेम डायरेक्टर के साथ एक शो करने वाला था कॉल्ड बिग गर्ल्स डोंट क्राई। तो आई वॉज ऑलरेडी कास्ट फॉर दैट पार्ट बट बिकॉज ऑफ सम डेट इश्यूज मैं वो शो नहीं कर पाया था। उलझ के लिए जब सुधांशु जी कॉल मी, ही सेड कि रुशाद आई वांट यू टू प्ले दिस पार्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ अ पाकिस्तानी पीएम बट आई एम लुकिंग फॉर समवन हु इज लाइक अ यंग गाय हु इज वेरी पॉजिटिव। वो इंडिया के खिलाफ कुछ भी कंट्रोवर्शियल या बुरी बातें नहीं करेगा, वो अमन और शांति की बातें करेगा। तो यहीं पे आई वाज सोल्ड, आई वाज लाइक वाओ, आई वुड लव टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दैट बिकॉज ऐसे कैरेक्टर्स ना अगर थोड़े कंट्रोवर्शियल हो तो फिर वो उसके रेपरकशंस हो सकते हैं। सो आई वाज वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ उलझ। आई वाज वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म, पार्ट ऑफ दैट टीम एंड आई थिंक जितने भी लोगों ने फिल्म देखी है they have loved the film, they have loved the part, so I'm very happy. I hope कि this translates to more work now for me. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं इसी से जुड़ा सवाल इसलिए पूछना चाहूंगी, हम जब भी देखते हैं आमतौर पर पाकिस्तानियों को, हाँ जी, एटलीस्ट सोच के चलते हैं कि दे विल नॉट लव आवर नेशन। करेक्ट करेक्ट, राइट। एक बहुत डिफरेंट चेंज था आपकी पर्सनालिटी के लिए जी। फिर भी व्हाट इज योर टेक व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच? आप किसका साथ देते हैं? पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच, आई मीन ऑब्वियसली इंडिया के लिए चीयर ज्यादा होता है बट आई ऑल्सो आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु अप्रिशिएट्स गुड स्पोर्ट्समैनशिप। तो अगर ऑपोजिट टीम का बंदा, समझो पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स अगर वो अच्छा खेल रहे हैं तो आई वुड चीयर फॉर देम ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि मतलब आई फील कि ये सारी चीजें हैं जहां पे म्यूजिक की बात है, टैलेंट की बात है, स्पोर्ट्स की बात है, वहां अगर आप पॉलिटिक्स को असाइड रख के चीजों को जज करें तो उसमें मजा है। आप फिर वो उसकी ब्यूटी को ज्यादा आप एंजॉय कर सकते हैं, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी अनुपमा की भी मैं बात करना चाहूंगी जी। उसमें भी आपके रोल बहुत मतलब कंफ्यूजन में आ गए थे सारे ही दर्शक जी। सो यू गेट टाइम टू वॉच? आप अपना रोल देख पाते हैं? मैं अपना मेहंदी वाला घर नहीं, आई मेक इट अ पॉइंट टू वॉच माई एपिसोड्स बिकॉज तभी आप सीख पाते हैं, तभी आपको पता चलता है कि आप सही क्या कर रहे हैं, गलत क्या कर रहे हैं। कई बार आपके लुक को लेकर आपको कई चीजें समझ में आती है। फॉर एग्जाम्पल मेहंदी वाला घर के बिगिनिंग में उस टाइम पे आई हैड पुट ऑन सम वेट, तो इमीडिएटली व्हेन आई सॉ दोस एपिसोड्स आई एम लाइक नहीं, आई एम लुकिंग वेरी हैवी, आई नीड टू लूज वेट। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप अगर खुद को देखते हैं तो आप खुद को जज कर पाते हैं, आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को ले पाते हैं एंड दैट इज हाउ यू बेटर योरसेल्फ। तो मैं अनुपमा के भी एपिसोड्स देखता था, मैं मेहंदी वाला घर के भी एपिसोड्स देखता था, मैं जब कुमकुम भाग्य कर रहा था मैं कुमकुम भाग्य के भी एपिसोड्स देखता था। सो आई मेक इट अ पॉइंट दैट आई वॉच माई वर्क, आई लव टू वॉच माई वर्क, आई लाइक टू सी इट एंड इम्प्रूव माई सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ दैट। बिल्कुल। मुझे एक्टिंग बनना है, कौन सा दिन या कौन सा समय या कौन सा पल था जब रियलाइज हुआ कि इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता लाइफ में? जब मैं हिपे पोरे कर रहा था, मेरा पहला शो हिपे पोरे, जब मैंने वो करना शुरू किया तब मैंने रियलाइज किया कि भाई मुझे यही करना है, दिस इज वेयर आई वांट टू बी, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। और हिपे पोरे करते करते मैंने और बहुत सारी चीजें की। आई डिड माय फर्स्ट डेली सोप फॉर बालाजी कॉल्ड बंधन, जब एकता कपूर अपने गैराज से ऑफिस चलाती थी। आई डिड माय फर्स्ट फिल्म मोहब्बतें व्हाइल डूइंग हिपे पोरे।
तब इतने बड़े सेट का मैं हिस्सा था, इतने लिविंग लेजेंड्स के साथ मैं काम कर रहा था, बच्चन साहब, द लेट यश चोपड़ा जी, आदित्य चोपड़ा सर, शाहरुख, ऐश्वर्या राय, all those wonderful people, Farah Khan ma'am who taught us dancing. So तो तब मैंने रियलाइज किया कि भाई दिस इज वेयर आई वांट टू बी, मुझे और कुछ नहीं करना है. सो इवन व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड ऑल, मतलब कॉलेज, जब मैंने जूनियर कॉलेज वगैरह जब मैं कर रहा था, हिपिपोरा एंड एक्टिंग हैपेंड ड्यूरिंग द सेकंड ईयर ऑफ जूनियर, सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर ऑफ सीनियर कॉलेज. लेकिन जब मैं जूनियर कॉलेज में था, मैं बहुत ज्यादा फिल्म्स देखता था, आई यूज्ड टू लव वाचिंग सिनेमा. तो तब इतना तो मुझे पता था कि यार मैं एक नॉर्मल 9 to 5 जॉब तो नहीं कर सकता. I will want to do something creative because I come from that background. मेरे पापा आर्टिस्ट हैं, वो मतलब एडवर्टाइजिंग में रह चुके हैं. So I always knew that I want to do something creatively. तो I think during this period मुझे समझ आ गया था कि मैं एक्टिंग करूंगा. अच्छा, 2 स्टेटमेंट्स दे रही हूँ, मुझे बताइए आप कौन सा सही समझते हैं. क्रिएटिविटी को बंधन में नहीं बांधा जा सकता, एट द सेम टाइम क्रिएटिविटी को भी अनुशासन चाहिए. I think both statements are relevant. क्रिएटिविटी को बंधन में नहीं बांधा जा सकता अगर आप एक क्रिएटिव इंसान हैं. कई बार एज एन एक्टर आई फील कि आई डोंट वांट द डायरेक्टर टू टेल मी हाउ टू डू इट, आई वांट टू डू इट माई सेल्फ. मतलब लेट द क्रिएटिव जूसेस फ्लो. बट एट द सेम टाइम व्हेन अ डायरेक्टर टेल्स यू समथिंग, वो उस हिसाब से बोलते हैं बिकॉज उनको पूरे फिल्म का ग्राफ पता है, उनको पूरे राइटिंग की समझ है. हम एज एक्टर्स क्या सोचते हैं, हम बस अपने किरदार के बारे में हम बस बहुत नैरो माइंडेड व्यू रख के कई बार सोचते हैं. बट व्हेन अ डायरेक्टर आस्क्स यू टू डू समथिंग इन अ सर्टेन वे, यू नो व्हाई ही इज सेइंग दैट, बिकॉज उनको पूरी जर्नी पता है. और उस जर्नी के हिसाब से अगर वो आपको कहीं ना कहीं बांधते हैं तो इट इज जस्टिफाइड बिकॉज ही नोज व्हाट द एंड प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी लाइक. तो आई थिंक अपने आप में दोनों स्टेटमेंट्स सही है और दोनों स्टेटमेंट्स होनी भी चाहिए. मुझे ये बताइए, कभी एक्टिंग के अलावा कुछ करने की इच्छा है? एक जोन था मेरे करियर में जब मैं डायरेक्शन की तरफ बहुत अट्रैक्टेड था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि वो सेम पैशन डायरेक्शन की तरफ मुझे है. एक था फेज, आई डोंट नो वो कब आया, क्यों आया, थोड़े टाइम तक था, खत्म हो गया. लेकिन एक्टिंग को लेकर आज भी वो पैशन बरकरार है. तो आई फील दैट इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. Many a times people ask me, if not an actor, what would I have done? I would have definitely been a photographer because photography is a passion. Even if you see my Instagram, कई बार मैं खुद को हर पोस्ट में नहीं डालता हूँ. I click a lot of pictures, I shoot a lot of videos, और मैं वो भी डालता हूँ बिकॉज मुझे नेचर का बहुत शौक है, मुझे फोटोग्राफी तक का बहुत शौक है. तो आई थिंक या इफ नॉट एन एक्टर देन डेफिनेटली अ फोटोग्राफर. फोटोग्राफर का एक अच्छा पॉइंट ये होता है कि उसके घर वाले, उसके दोस्त बहुत खुश रहते हैं. और फोटोग्राफी का और फोटोग्राफर का एक नेगेटिव पॉइंट होता है कि उसकी फोटो कोई नहीं लेता है. या करेक्ट. How do you do it and how do you deal with it? Yeah. No, so the thing with me is that fortunately everyone around me loves clicking me. My wife loves clicking me. She's clicked some of the most amazing pictures of myself. कई बार जब मैं शूट कर रहा होता हूँ तो मेरे को एक्टर्स कुछ लोग अच्छे फोटोग्राफर्स होते हैं, तो आई आस्क देम टू क्लिक गुड पिक्चर्स ऑफ मी. बच गए तो आई एम सॉर्टेड. And what about घरवाला? Everybody is happy with the photographer घरवाला. Yeah, of course. And मेरे घर पे भी my dad is a very good photographer. So he's clicked many of my good pictures over the years. तो उस हिसाब से आई हैव बीन वेरी लकी. फैंस को कुछ कहना चाहेंगे कोई और नए प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप बताना चाहें? अभी तो ऑनेस्टली आई डोंट हैव एनीथिंग न्यू. आई एम जस्ट ऑडिशनिंग. बट राइट नाउ आई एम वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग कि अब आफ्टर उलझ I would like to give myself some time and audition for films, audition for web projects. मैं उस तरह का काम करना चाहता हूँ. Not कि मैं टीवी को तवज्जो नहीं देता, मैं टीवी को मतलब बुरा बोलना चाहता हूँ या ऐसा कुछ भी नहीं है. TV is always going to be a very very special thing in my life and I'm very grateful to television. But I now feel that maybe I want to grow a little more in my career.
try and do some good film work, try and do primary parts on web shows. देखते हैं, लेट्स सी ऊपर वाला इसमें कितना साथ देता है, लेट्स सी.